Hello, bachcho. Let's see the question. The time taken by the monochromatic light to travel a certain distance in air is 9 to 10 to the power minus 6 seconds. The time taken by the light ray to travel the same distance in water or refractive index is 4 upon 3 is. तो टाइम पूछ रहा है. फर्स्ट ऑप्शन इज 12 सेकेंड्स. सेकेंड ऑप्शन इज 12 microseconds. Third option is 27 upon 4 microseconds. And fourth option is 27 upon 2 microseconds. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is कि हमारा पहला कंडीशन क्या है. पहली कंडीशन हमारी लाइट ट्रेवल कर रही थी किसमें, एयर में. तो लेट इट द मीडियम बी, दिस मीडियम इज एयर. और हमारी लाइट ट्रेवल कर रही है ना, ये यहाँ से हमारे कहाँ से कहाँ ट्रेवल करी, ए टू बी. और ये कितना टाइम में ट्रेवल कर लेती है इसको, 9 टू 10 टू दी पावर माइनस 6 सेकेंड्स में. अब सपोज कर लेते हैं कितनी स्पीड चल रही थी, ये चल रही थी सी स्पीड से. किसमें, एयर में. अब एयर में अगर सी की स्पीड चलेगी तो ये कितने डिस्टेंस चलेगी. तो हम यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे. किससे, एक हमारा जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ज्यादा यूज होगा. और नाउ सेकेंड कंडीशन क्या है. सेकेंड कंडीशन वो अगेन जा रहा है कहाँ से कहाँ, ए से बी तक ही. लेकिन इस बार मीडियम क्या है, वाटर. ये मीडियम क्या है, वाटर. और वो पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा. और इसका रिफ्रैक्टिव, तो यहाँ पे वेलोसिटी आपको पता है चेंज हो जाएगी. मीडियम चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. तो वेलोसिटी जो हो जाएगी उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो स्पीड इन अनदर मीडियम. हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन बाई, ये किससे दिया जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन और वेलोसिटी इन वाटर. तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है. तो हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है. हमें गिवन है पहली कंडीशन. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. तो हमें दे रखा है सबसे पहले केस फर्स्ट, है ना. बॉडी इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस कितनी, डी. कितनी कितने टाइम में, 9 टू 10 टू दी पावर, कितना टाइम ले रही है, माइनस 6 सेकेंड्स. कितनी स्पीड चल रही है, सी स्पीड से. तो अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा. तो स्पीड इसकी कितनी है, सी. और टाइम कितना लग रहा है, 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 सेकेंड्स. तो ये हमारी क्या आ गई, डिस्टेंस. ओके, नो प्रॉब्लम. अब केस सेकेंड में वो क्या कह रहा है, केस सेकेंड में बोल रहा है वो फिर से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ए से बी. कितनी डिस्टेंस, डी ही ट्रेवल कर रहा है. और कितनी स्पीड चलेगा, वी स्पीड से. तो हम पहले वी को कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, तो वी कैसे कैलकुलेट होगा. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू होता है सी अपॉन वी. तो वी इक्वल क्या आ जाएगा, सी अपॉन, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना था, मैं गिवन था, इट इज 4/3. तो इट इज 4/3. तो ये वी हमारा आ जाएगा 3c/4. ये हमारा आ गया क्या, ये 4. ओके, 3 नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा, 3c/4. तो डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगा हुआ टाइम है ना, वी स्पीड से. तो टाइम लगेगा हमारा, तो टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग डी डिस्टेंस, है ना. तो टाइम हमारा हो जाएगा, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस. डिस्टेंस कितनी है, अभी भी हमने कैलकुलेट की थी. डिस्टेंस कितना है, 9 इंटू 10 to the power -6 इंटू सी. तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 9 इंटू 10 to the power -6 इंटू सी डिवाइडेड बाई, और वेलोसिटी कहाँ आएगी अपॉन में, तो वेलोसिटी कितनी है हमारी, 3c/4. तो सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर. तो टी विल बी गिवन बाई, ये 3 से 3 टाइम्स कट जाएगा, और 3 4 ज़ा 12. 12 इंटू 10 to the power -6 सेकेंड्स. ये हमारा हो जाएगा कितना, 12 माइक्रो सेकेंड्स. तो अगर अपने ऑप्शंस को मैच करें तो 12 माइक्रो सेकेंड्स, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. सो वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन second. I hope you have understood it well. Best of luck.